वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 11 फरवरी और इससे जो है जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो पहले कल के प्रश्न का उत्तर जानते हैं। हाल ही में किस देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की सज़ा सुनाई है? तो किस देश ने सुनाई है? तो यह सुनाई है किसने? यह सुनाई है ईरान ने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? विश्व दलहन दिवस, तो यह मनाया गया कब? तो यह मनाया गया 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। यह खास दिन सेहत के लिए दलहन का महत्व समझने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किसने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया? तो किसने पेश किया है? तो यह किया किसने? यह किया उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है, जो अब तक केवल केंद्र सरकार के स्तर पर देखने को मिलता था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा राज्य विधानसभा में प्रस्तुत इस सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का स्पष्ट आंकड़ों पर आधारित रोडमैप दिया गया है। उत्तर प्रदेश, तो ये मैप में उत्तर प्रदेश। राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है। यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर लखनऊ बना। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भवन में अब जन भवन को नाम से जाना जाएगा। डॉल्फिन के लिए दूसरा व्यापक सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नोएडा में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लिपि लाइब्रेरी खोली गई। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक नोएडा में स्थापित किया गया। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने 5 साल के गेम प्लान के साथ रक्षा समझौता किया? तो भारत और किसने किया है? यह किया भारत और ग्रीस ने। भारत और ग्रीस ने अपने रणनीतिक और सैन्य साझेदारी के मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रीस, तो ये है मैप है ग्रीस। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। वहाँ की जनसंख्या है विश्व बैंक के अनुसार 10.39 मिलियन और आधिकारिक भाषा क्या है? यूनानी। और महाद्वीप यूरोपीय महाद्वीप में ये है। अगला है, हाल ही में ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य ने स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की है? तो किसने की है? यह की है किसने? यह की है गुजरात ने। अब गुजरात ने की है, तो ये है मैप में गुजरात। क्या है कैपिटल? गांधीनगर। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और ये इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, महाराष्ट्र के भी ये गवर्नर हैं। और गुजरात में कपास जो है सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है भारत में। और गुजरात जो है एशियाटिक लायंस के लिए प्रसिद्ध है, जो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो मारुति सुजुकी गुजरात में कार संयंत्र में 35,000 करोड़ का निवेश करेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वन मोबाइल यूनिट लॉन्च की। गुजरात ने ऊर्जा अवसंरचना पर साइबर हमलों से निपटने के लिए समिति का गठन किया। गुजरात के अहमदाबाद में 14वां फ्लावर शो आयोजित किया गया। गुजरात के गांधीनगर में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन स्थापित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में किसे सिटी यूनियन बैंक के सीईओ नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया है? यह किया गया आर विजय आनंद को। आर विजय आनंद को सिटी यूनियन बैंक के सीईओ नियुक्त किया गया है। तो नियुक्ति, तो कैजात भरूचा को एचडीएफसी बैंक का पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रेमंड लाइफ स्टाइल के ने साथकी घोष को सीईओ नियुक्त किया है। एमवी पाठक पश्चिमी समुद्र तट के कोस्ट गार्ड के तौर पर कार्यभार संभाला है। मेटा ने दीना पावलेव मैककार्मी को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
महेंद्र सिंह धोनी को बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं। सत्यजीत सिंह कपूर को ITBP प्रमुख बनाया गया है। प्रवीण कुमार को BSF प्रमुख नियुक्त किया गया है। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने विकास चड्ढा को ग्लोबल CEO नियुक्त किया है। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो भारत और किस देश ने किया है? यह किया भारत और नीदरलैंड ने। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्व की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। 10 फरवरी 2026 को भारत और नीदरलैंड ने नया हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है और ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान में शैक्षणिक सहयोग का विस्तार किया है। अब नीदरलैंड, ये है मैप में नीदरलैंड, राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। अगला है, हाल ही में नेटवर्क रिडनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो कौन रहा इसमें? रहा कौन सा? इसमें रहा अमेरिका। तो अमेरिका जो है नेटवर्क रिडनेस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क और स्वीडन, ये पांचों क्रम वाइज टॉप पे रहे हैं और भारत ने इस बार 45वां स्थान हासिल किया है। अमेरिका टॉप पे रहा, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका की जो है राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। और जो है नियाग्रा फॉल, जो सबसे प्रसिद्ध वाटरफॉल है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी डेनाली, वो जानते हैं उसको? पहले हम जानते थे माउंट मैकनली के नाम से जाना जाता था और 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीजा पर रोक लगा दी है। अगला है, हाल ही में मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है कौन सा पदक? इन्होंने जीता है रजत पदक जीता है। तो मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। अगला है, हाल ही में लखपति दीदियों के सरस आजीविका मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखपति दीदियों के सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया कहाँ? यह किया गया कहाँ? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम, तो गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापना का मुख्यालय है। ठीक है। अगला है, हाल ही में जर्मनी में आयोजित बायोफैक 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? तो किसे चुना गया है? यह चुना गया है अपने देश भारत को। जर्मनी के नूरबर्ग में आयोजित जैविक उत्पादों के विश्व अग्रणी व्यापार मेले में बायोफैच 2026 में भारत को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश सम्मान प्रदान किया गया है। यह सम्मान 14 वर्षों के बाद जैविक कृषि के केंद्र में भारत की वापसी का प्रतीक है। तो भारत, तो ये मैप में भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। और भारत की साक्षरता तो जो है 80.9% हो गई। भारत में कुल रामसर स्थल 98 हो गए, जिसमें बिहार के 3 जोड़े गए। उसको छत्तीसगढ़ को कोपरजला से जो 95 था, और यह छत्तीसगढ़ का पहला था। राजस्थान का 96वां सिलीसर झील, और 97वां पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का, और 98वां छरीछांड यह गुजरात का है। और 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। 19वां चाइना में, और 17वां ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। और विश्व उपरी स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर। पहले स्थान पर कौन रहा? नॉर्वे। तो इस माइंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नागालैंड में होया नागाएंसिस नामक पौधे की एक नई प्रजाति खोजी गई। हंसजा शर्मा रुद्र आर्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी। भारत ने अपना पहला AI पावर्ड यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के मेरठ में लॉन्च किया। असम ने भारत की पहली फ्लैट रोड प्रोडक्ट्स एल्युमिनियम यूनिट का उद्घाटन किया है। झारखंड ने BNHS के साथ गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र ने गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक विषय पर आधारित झांकी के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया। अगला है, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला दिव्यांग जज थान्यानाथन ने सिविल जज परीक्षा में टॉप किया? तो यह किस राज्य की हैं? तो यह है कहाँ की हैं? केरल की। इसे आप एडिट कर लीजिएगा। यह है कहाँ की? यह है केरल की। ठीक है।
अब केरल ने अपनी न्यायिक व्यवस्था में इतिहास रचने के कगार पे है। समावेशन और दृढ़ संकल्प का सशक्त उदाहरण पेश करते हुए दृष्टिबाधित युवा वकील थन्या नाथन ने सिविल जज परीक्षा में बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों में मेरिट सूची में पहला स्थान हासिल किया है। केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। और जो है केरल जो है रबड़ और काली मिर्च के उत्पादन में भारत में सबसे आगे है और यह नारियल की भूमि कही जाती है। और विश्व में सर्वाधिक नारियल इंडोनेशिया में होते हैं और भारत में कर्नाटक में होते हैं, किंतु नारियल की जो भूमि है उसे हम कहते हैं केरल को। और प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। केरल ने बैसिलस सटिलस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूची घोषित किया। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा। केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के एयरनोट लॉन्च किया। केरल राज्य में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया। मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत ने केरल के वायनाड जिले में देश की पहली पेपरलेस अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो रिसर्च और विकास के व्यय में ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया किसने? यह किया है चीन ने। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है क्या है? रेमनबी। और प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो चीन है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस यह मनाया जाता है कब? यह मनाया जाता है 31 मई को। और 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। तो चीन स्पेस इसकी पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कारोबार और व्यापार में शीर्ष पर रहा। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में चीन शीर्ष पर तथा भारत छठे स्थान पर रहा। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई। भारत ने चीन के नागरिकों के लिए नया बिजनेस EB4 वीज़ा शुरू किया है। चीन ने नया मिसाइल विध्वंसक पोत लोधी लॉन्च किया। चीन ने जन्म दर बढ़ाने के लिए गर्भ निरोधकों पर कर लगाया है। चीन ने YG-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल को विकसित किया। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं क्या रिवीजन। तो रिवीजन में हम देखेंगे जो पहले पढ़े गए जानकारियों को उसी को हम रिवीजन करेंगे। तो नीति आयोग के स्पोर्ट्स इंडेक्स में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। वित्त मंत्रालय ने CGHS लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिकल क्लेम आयुष बीमा लॉन्च किया। नई दिल्ली में इंडियन ओपन बैडमिंटन 2026 का शुभारंभ हुआ। हॉकी इंडिया ने हैदराबाद में महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी के लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौता करने पर हस्ताक्षर किए हैं। पंजाबी गायक काका ने महिला की सुरक्षा के लिए फ्रेडो ऐप लॉन्च किया। भारत ने जर्मनी के साथ रक्षा, टेक और ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ICAR ने डेयरी रिसर्च को मजबूत करने के लिए NDDB के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है। जियो देश का पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। तो यूरोपियन यूनियन ने ईरान देश को IRGC को आतंकवादी ग्रुप घोषित किया। विक्टोरिया बेकम फ्रांस में नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया और इसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने किया था। अब स्पेन ने भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह विधेयक पारित कर दिया है। और विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन ने शुरू किया। ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला AI कानून पारित किया। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में चीन का किंगदाओ विश्व में शीर्ष पर है और भारत का जो बेंगलुरु शहर सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो ये था रीजन। अब देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो यह किस राज्य से की गई, उसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।